शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। यह मां दुर्गा की उपासना का पर्व है, जिसमें भक्त 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी, दशहरा के रूप में इसका समापन होता है। लेकिन सवाल यह है कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसकी परंपरा कब से शुरू हुई। इसके उत्तर हमें पौराणिक ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ये परंपरा भारत में कब से शुरू हुई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे रहस्य वाले वीडियो लाते रहेंगे। शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व केवल 9 दिनों की पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सनातन कथा का स्मरण कराता है जिसमें नारी शक्ति और धर्म की विजय का उद्घोष होता है। यह कथा है महिषासुर नामक महाबलशाली दैत्य और मां दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की। दुर्गा सप्तशती और अन्य पुराणों में वर्णित यह कथा बताती है कि कैसे एक क्रूर और अहंकारी राक्षस का अंत करने के लिए स्वयं शक्ति को प्रकट होना पड़ा। महिषासुर दिति और कश्यप ऋषि के वंश का एक बलशाली राक्षस था। उसने हिमालय और मंदराचल पर्वतों पर घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चतुराई से मांगा, हे पितामह, मेरा वध न तो किसी पुरुष से हो, न किसी देव से, न ही किसी असुर से, केवल स्त्री द्वारा ही मेरा वध हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर के मन में यह विश्वास था कि स्त्री कभी उसका सामना नहीं कर पाएगी। वरदान पाते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वरदान प्राप्त कर महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया और देवताओं को पृथ्वी पर भगा दिया। यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी, वेदशास्त्र जलाए गए और धर्म का ह्रास होने लगा। जब महिषासुर ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, तब देवताओं को परास्त कर उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपने अपमान और कष्ट की व्यथा सुनाई। देवताओं के क्रोध और पीड़ा से उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकला। यह तेज मिलकर एक दिव्य रूप में बदल गया। वही थी आदिशक्ति दुर्गा। उनके 10 भुजाएं थीं, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य आयुध। रूप अनुपम, नेत्र सूर्य समान, मुख चंद्रमा जैसा और सिंहवाहिनी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, कुबेर ने गदा, यम ने कालदंड, समुद्र ने हार और वस्त्र, हिमालय ने सिंहवाहन। दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। देवी दुर्गा रणभूमि में पहुंची और सिंह की गर्जना से धरती आकाश गूंज उठा। उनकी गर्जना सुनकर महिषासुर की सेना कांप उठी। महिषासुर ने पहले देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया और कहा, हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्री को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आओ मेरी रानी बनो। देवी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अधर्मी, मैं युद्ध भूमि में आई हूं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए नहीं। इसके बाद भीषण युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी पुरुष का रूप धारण कर देवी को छलने का प्रयास करता रहा। देवी ने हर रूप में उसका सामना किया। महिषासुर बार बार अलग अलग रूप धारण करके युद्ध करता रहा। सिंह, हाथी, घोड़ा और मनुष्य का रूप। 9 दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। इस दौरान देवी के विविध रूपों की भी पूजा होती है, जिन्हें हम शारदीय नवरात्रि के 9 रूपों के रूप में पूजते हैं। 10वें दिन महिषासुर वध। 10वें दिन महिषासुर भैंस का रूप धारण कर भीषण गर्जना करते हुए देवी पर टूट पड़ा। देवी ने अपने चरण से उसे दबाया,
भाले से वार किया और अंततः त्रिशूल से उसका वध कर दिया। रणभूमि में देवी ने महिषासुर को अपने चरणों से दबाया और त्रिशूल से उसके वक्ष को भेदकर उसका अंत कर दिया। महिषासुर का वध होते ही तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं ने स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम से पुकारा। महिषासुर वध और नवरात्रि का संबंध। इस घटना की स्मृति में ही शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिन युद्ध और साधना के प्रतीक है। 10वां दिन विजय का प्रतीक है, जिसे विजयादशमी, दशहरा कहा जाता है। यह कथा बताती है कि सत्य और धर्म की शक्ति कितनी भी देर से क्यों न हो, अंततः अधर्म और अहंकार पर विजय प्राप्त करती है। रामायण से जुड़ी परंपरा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना की थी। उन्होंने 108 नीले कमल अर्पित करने का संकल्प लिया था, लेकिन एक कमल की कमी होने पर उन्होंने अपना नेत्र कमल नयन अर्पित करने का निश्चय किया। मां दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध किया। इसी कारण शारदीय नवरात्रि को शक्ति की उपासना और विजय की साधना का पर्व माना जाता है। नवरात्रि की परंपरा कब से शुरू हुई? नवरात्रि का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और रामायण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल से प्रारंभ ऋग्वेद में उषा और अदिति को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। शक्ति की उपासना के रूप में नवरात्रि की परंपरा वैदिक काल से ही रही है। पुराणों में उल्लेख मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती नवरात्रि के अनुष्ठानों का आधार है। इसमें मां दुर्गा की शक्तियों और असुरवध की कथाएं विस्तार से बताई गई है। त्रेता युग से संबंध। रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम ने शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान किया। इसे ही शारदीय नवरात्रि की परंपरा का सबसे बड़ा आरंभिक प्रमाण माना जाता है। सांस्कृतिक परंपरा। समय के साथ यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी विकसित हुआ। आज भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा और दांडिया, उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा। शारदीय नवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यह पर्व हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, यह नारी शक्ति का उत्सव है, जो हमें जीवन में स्त्री के महत्व और उसकी ऊर्जा का स्मरण कराता है। नवरात्रि के दौरान संयम, उपवास और सात्विक जीवन जीने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह पर्व पूरे समाज को जोड़ता है। सामूहिक पूजन, गरबा, रामलीला और दुर्गा विसर्जन इसके सांस्कृतिक पहलू है। निष्कर्ष: शारदीय नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और विजय का उत्सव है। इसकी परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जब श्री राम ने मां दुर्गा की पूजा कर रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही मां दुर्गा के महिषासुर वध की गाथा इस पर्व को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। आज भी नवरात्रि हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं का वध करें, सत्य और धर्म का पालन करें और शक्ति की उपासना कर जीवन में विजय और समृद्धि प्राप्त करें। जय माता दी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको नवरात्रि के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।